जय हिंद संगवारी हो। एक से पिछले क्लास में हम मिट्टी के संदर्भ में चर्चा करते रहे है कि नहीं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की मिट्टी बताएं और 5 प्रकार के। उनमें सबसे पहली लाल पीली मिट्टी, छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा क्षेत्र में और आखिर विस्तार है लाल पीली मिट्टी के। तो लाल पीली मिट्टी के संदर्भ में और बहुत अच्छा से हम विस्तार से क्या कर रहे हैं भैया, चर्चा कर रहे हैं है कि नहीं। तो लाल पीली मिट्टी बता दे रहे हो कि भैया लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हो, इसका स्थानीय नाम का है और तमाम प्रकार के जो फैक्ट है वो बता रहे हो। लाल पीली मिट्टी के बाद दूसरा नंबर में पढ़े रहे हमन का लाल बलुआ मिट्टी। लाल बलुआ मिट्टी के संदर्भ में जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ओखर बारे में हम अच्छा से क्या करें, चर्चा करें, सूरता है कि नहीं है। ओखर बाद तीसरा नंबर के बता रहे हो कौन सा, लाल दोमट मिट्टी। बनी ने बनी लाल दोमट मिट्टी के संदर्भ में पूरा बता दे रहे हो कि भैया स्थानीय नाम का है परिया, कैसे खन निर्माण हो, इस प्रकृति का है, जल धारण। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट का है लाल दोमट में कि खर जल धारण क्षमता जितना भी मिट्टी है वो सब में सबसे कम जल धारण क्षमता काकर है लाल दोमट मिट्टी के, ऐसे बता रहे हो, सूरता है कि नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं से अब चौथा नंबर में पहुंचे। ठीक है, 3 ठो कल में बता दे रहे हूं। आज हम काखर बारे में चर्चा करबो। आज चौथा नंबर की मिट्टी 3 ठो। चौथा नंबर में कौन से प्रकार की मिट्टी बता रहे हैं, चौथा में बता रहे हैं भैया मैं का काली मिट्टी। सूरत है कि नहीं भैया। चौथा नंबर में कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के बारे में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिल्ला हमला याद रखना है। कौन से क्रम की मिट्टी है, चौथा नंबर के छत्तीसगढ़ के टोटल के प्रकार के 5 प्रकार की मिट्टी है छत्तीसगढ़ में। 3 ठो बता दो, चौथा कौन सा है, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के संदर्भ में का याद रखना है, सबसे पहले तो याद रखने का एक हर स्थानीय नाम है कि नहीं। सब मिट्टी के स्थानीय नाम बताए हो और पेपर में अगर मिट्टी से सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है जिन पूछते तो सबसे इंपॉर्टेंट है का ओखर स्थानीय नाम। अभी तक अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो तो मिट्टी टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न कौन से चीज से पूछे, कौन से टॉपिक से पूछे है, तो जितना भी मिट्टी है ओखर स्थानीय नाम का है एकर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। से स्थानीय नाम बहुत अच्छा से याद रखने हैं भैया। ठीक है, तो बात करते हैं हम स्थानीय नाम के। काली मिट्टी के स्थानीय नाम का है तो कई ठो स्थानीय नाम है, जैसे सबसे फेमस का है कन्हार। का भैया कन्हार। तो कन्हार किस मिट्टी का स्थानीय नाम है ऐसे पूछी तो क्या बताना है, काली मिट्टी, करिया मिट्टी। तो काली मिट्टी का कहते कन्हार। कन्हार के अलावा और का कहते, तो कन्हार के अलावा भर्री की थे। का कहते भैया भर्री। तो भर्री का आखिर स्थानीय नाम है काली मिट्टी के, एला याद रखना है। एक अलावा औ का कहे तो कन्हार है, भर्री है, रेगुर औ का कहते ला रेगुर। औ का ध्यान में रखना है, रेगुर के अलावा गाभार। गाभार का आखिर स्थानीय नाम है, तो गाभार जो है काली मिट्टी के स्थानीय नाम है। एक अलावा और क्या ध्यान में रखना है, तो चीका मिट्टी घलो की थे। काबर सबसे ज्यादा चीका या क्ले की मात्रा काली मिट्टी मिलते है कि नहीं। टोटल 2 ठो मिट्टी बताए हैं जिनमें चीका या क्ले मिलते। कौन कौन सा, तो सबसे पहले बता रहे हैं लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी में 35 से 45% चीका या क्ले की मात्रा रहते। दूसरा काली मिट्टी में सबसे ज्यादा चीका या क्ले रहते 50 से 55%। तो सबसे ज्यादा चीका या क्ले काली मिट्टी में देखा से काली मिट्टी का कहते थे चीका मिट्टी या क्ले मिट्टी। बनी नहीं बनी, तो ये स्थानीय नाम है आखिर भैया काली मिट्टी के। का स्थानीय नाम, तो स्थानीय नाम भारी इंपॉर्टेंट है, अच्छा से याद रखना। कन्हार, भर्री, रेगुर, गभार, चीका। अगर तुमन गांव खो हो तो ये सब सुने हो, कन्हार सुने हो, भर्री सुने हो। भर्री काला के थे, भर्री मतलब ऐसे जमीन जो थोड़ा सा ऊंचाई में, ऊंचाई मतलब बीच ऐसे डिलवा है और मेड़ मेढ़ का है, थोड़ा डबरा है। जब पल्लू लुक करबे पानी पूरा ढूल जाते कहाँ मेड़ में, तो वो मिट्टी के देते का भैया भर्री। बनी नहीं बनी, तो स्थानीय नाम से प्रश्न पूछते, अब प्रश्न पूछते तो सोच भाई याद रखने हैं। अब उसके बाद देखा निर्माण कैसे हुए, तो निर्माण जब मैं चट्टान पढ़ाते रहे हूँ तब वो बता रहे हो कि करिया मिट्टी के निर्माण कैसे होते है कि नहीं। अगर सुरता हुई तो तुरंत बता दो कि भैया काली मिट्टी के निर्माण कैसे होते है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के प्रायद्वीपीय भारत में जब बहुत विशाल दरार पड़िस तो वहां बेसाल्ट युक्त लावा निकलिस और वही बेसाल्ट युक्त लावा चट्टान के अपर्दन से कौन से मिट्टी का निर्माण हुई, काली मिट्टी। तो एक निर्माण पूछी तो क्या बताना है, बेसाल्ट युक्त, बेसाल्ट युक्त और लावा है कि नहीं। बेसाल्ट युक्त लावा चट्टान के अपर्दन का चीज भैया, अपर्दन से काखन निर्माण होए, काली मिट्टी का निर्माण होए। मतलब पेपर में पूछ सकते निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, या पूछ सकते हैं कि लावा निर्मित मिट्टी कौन सा है। तो लावा चट्टान से कौन से मिट्टी का निर्माण होए, काली मिट्टी। तो इंपॉर्टेंट का है कि भैया काली मिट्टी जो है लावा निर्मित मिट्टी है कि नहीं। तो पूछ सकते लावा निर्मित मिट्टी कौन सा है, तो लावा निर्मित मिट्टी कौन सा है भैया, काली मिट्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरता रखना है। काबर पेपर में पूछ सकते हैं कि भैया लावा से निर्मित मिट्टी कौन सा है, काली मिट्टी। ये ध्यान में रखना है। काय खन निर्माण। अब ओखर बात करते हैं काय खर रंग।
कौन से रंग के है? तो रंग बता दूं का? अरे तुरंत बता दूं, नाम से स्पष्ट है कौन से रंग की मिट्टी है, काला। मतलब एक रंग का है तो काला रंग के है, काली रंग के है कि नहीं? काली नहीं कहन भैया, कोनो गुस्सा जी मोर काली खात की काला के जैसन है कि नहीं? कौन से रंग की मिट्टी है? तो काला रंग की मिट्टी है। अब काला रंग काबर होइस? तो ये ध्यान में रखना, फेरिक टाइटेनियम के सेती, फेरिक टाइटेनियम। तो फेरिक टाइटेनियम के मात्रा पाए जाते का मा काली मिट्टी में, तेखर से तेखर रंग हो गए का काला। जैसे लाल पीली मिट्टी में लाल काबर फेरस ऑक्साइड के कारण, और पीला काबर हो इस फेरिक ऑक्साइड के कारण। ओसने काला रंग काली मिट्टी में काला काबर हो इस मिट्टी का रंग हा फेरिक टाइटेनियम के सेती। ये बात ला सुरता रखना भैया, रंग ला काबर काबर रंग से प्रश्न पूछते। ओकर बाद ध्यान में रखना है कि प्रकृति कैसे है करिया मिट्टी के, क्या ध्यान में रखना है? प्रकृति। और प्रकृति पर का चीज जरूरी है मैं बताया हूँ। तो कोई भी मिट्टी के प्रकृति पर पीएच मान जो है उखर पीएच वैल्यू बहुत जरूरी है। तो काली मिट्टी की पीएच वैल्यू कत करी थे? काली मिट्टी की मात्रा का है कम है, तो कम करना है, का में कम करना है? 7 में कम करना है। 7 में कम करबो तो का हो जाई 6, मतलब 7.6। एक पीएच मान कत का है 7.6। अब मैं कल बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि जो स्केल होते पीएच नापे के और 0 से 14 के बीच में 7 रही तो उदासीन, 7 से पहली अम्ली और 7 के बाद क्षारी। ये 7 से पहली का नहीं है, 7 के बाद है। 7 के बाद है मतलब क्षारी है। एक प्रकृति कैसे है भैया मिट्टी के? क्षारीय प्रकृति के। अभी तक 3 ठो में मिट्टी बताए हैं, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। ये तीनों प्रकृति कैसे रही से? क्षारीय रही से। लेकिन ये पहली मिट्टी बताया था कौन सा? काली मिट्टी, जेकर प्रकृति कैसे है भैया? क्षारीय। सॉरी, वो जो तीनों मिट्टी बता रहे हो कहा उखर प्रकृति अम्लीय रही से, है कि नहीं? लाल पीली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी के पीएच मान कत का है? तो 6.8 और 6.6 के बीच में। देखर से उखर प्रकृति कैसे है? अम्लीय है। अम्लीय 6 से पहली, 7 से पहली मतलब अम्लीय, तो उखर प्रकृति अम्लीय है। अब जो काली मिट्टी है एकर पीएच मान कत का है? 7.6। एकर पीएच कत का भी है? 7.6। तेखर से काली मिट्टी के स्वभाव कैसे है, प्रकृति कैसे है? तो एकर प्रकृति है क्षारीय। बनी नहीं बनी भैया? क्षारीय प्रकृति के काली मिट्टी। और अलावा एक कुछ आउ गुण है, कुछ आउ प्रकृति है। जैसे जब ये पानी में भिगो देवे ना, मतलब गीला कर देवे, तो जो गीली काली मिट्टी है वो का हो जाते? फूल जाते, है कि नहीं? का हो जाते भैया? फूल जाते, है कि नहीं? एक अलावा फूल के और चिपचिपा हो जाते। कैसे हो जाते? तो चिपचिपा हो जाते काली मिट्टी है कि नहीं? तो फूल जाते, चिपचिपा हो जाते। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी के जो कण है ना, कण मतलब एक जो रजक है, कण है, वो हर बहुत ज्यादा बारीक रहते। कार्य थे भैया एकदम महीन रहते, बारीक रहते। कार्य थे महीन, है कि नहीं? तो बहुत ज्यादा महीन या बारीक कण रहते, है कि नहीं? ओकर बाद पानी के अभाव में ना का के मैं तो बोले पानी के अभाव में कथी गायब होगी जी? ठीक है, पानी के अभाव में ये हो रही साजत जी। ठीक है, तो फिर से देखते हैं हम कहा काली मिट्टी बनी नहीं बनी भैया? काली मिट्टी। ठीक है, तो ये में देखते हैं का बात करते रहे हम कहा काली मिट्टी के, है कि नहीं? का चीज? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के संदर्भ में सबसे पहले बताएंगे एक स्थानीय नाम। ठीक है, स्थानीय नाम के बाद क्या देख रहे हैं कि निर्माण कैसे हुई? लावा से निर्माण हो रही, लावा युक्त चट्टान से, है कि नहीं? निर्माण के बाद रंग, तो फेरिक टाइटेनियम के कारण एक रंग का है करिया है। समझ आई इसके नहीं है भाई? रंग के बाद बात करते हैं का प्रकृति के, का चीज की बात करते हैं भैया? काली मिट्टी के। और प्रकृति के बारे में हम अभी चर्चा करते रहे। तो एक प्रकृति कैसे है? तो एक पीएच मान बताया कत का? 7.6। मतलब एक प्रकृति कैसे हुई? क्षारी। 7 के बाद है मतलब प्रकृति का हो गए? क्षारी हो गए। बनी नहीं बनी? एक अलावा जब एला हमन गीला कर देते पानी में, या गीली जो काली मिट्टी है वह का हो जाते? फूल जाते, फूल कर और का हो जाते भैया? चिपचिपा हो जाते। चिपा है कि नहीं? तो फूल कर का हो जाते? चिपचिपा हो जाते। पानी के अभाव में जब एमा का हो जाते भैया? तो बोले पानी के अभाव। तो जब पानी का अभाव होते ना, तो एमा ना दरार पड़ जाते, बहुत विशाल बड़े 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 दरार पड़ जाते का काली मिट्टी। तो पानी का अभाव में का हो जाते? तो दरार हो जाते, है कि नहीं? तो पानी का भाव में और दरार हो जाते। एक अलावा ऊपर में से पूरा पपड़ी जम जाते। अगर कोनो गाँव हो, खेत खाद गेहूँ सब समझात हुई कि भैया काली मिट्टी पानी का भाव में दरार हो जाते। दरार देखी नहीं, ओकर ऊपर पूरा ऐसे एक पपड़ी जम जाते, एक परत जम जाते, है कि नहीं? तो पानी का भाव में का हो जाते? पपड़ी जम जाते। कामा काली मिट्टी में। तो बात समझ आई इसकी नहीं आई? बनी नहीं बनी भैया? तो काली मिट्टी में और पानी का भाव में पपड़ी जम जाते। ठीक बात है। ओकर बाद का सुर का रखना है, का ध्यान में रखना है काली मिट्टी के संदर्भ में? तो एक प्रकृति के बारे में चर्चा कर लेना। अब एक जलधारण
कि कत्का है भैया जल धारण। तो ये भारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है का जल धारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जल धारण। अब काली मिट्टी जो जल धारण क्षमता है ये हर सर्वाधिक होते कार्य थे भैया सर्वाधिक। तो पेपर में प्रश्न पूछी निम्न में से किस मिट्टी का जल धारण क्षमता सर्वाधिक है। तो जब पूछी कि सर्वाधिक जल धारण क्षमता तो क्या बताना, काली मिट्टी। क्या बताने भैया, काली मिट्टी। एक से पहले मैं बता रहे हूं कि कौन सी मिट्टी के जल धारण क्षमता सबसे कम रहती, कम। तो क्या बता रहे हो, लाल दोमट मिट्टी। याद रखना है, लाल दोमट मिट्टी के जल धारण क्षमता सबसे कम। और सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी की थे, तो सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता रहती है काली मिट्टी के। प्रश्न पूछते अब एक जल धारण क्षमता सर्वाधिक काबर है, काबर के मैं बता चुके हैं। एक जो कण है ना, एक जो रजक है वो बहुत बारीक रहते, छोटे छोटे रहते, एकदम महीन रहते, है कि नहीं। अब जब बारीक कण है तो मिट्टी का हुई पूरे एकदम एक दूसरे पकड़े रही, और जब पकड़े रही तो पानी नीचे नहीं जाने, मतलब वो मिट्टी में दरार ज्यादा नहीं हुई तो पानी नीचे नहीं जाए, मतलब अगर सरफेस में बहुत लंबा समय तक और पानी का रही स्टोर रही, मतलब जल धारण क्षमता का रही ज्यादा रही। काबर के घर कण बहुत ज्यादा का है भैया, बारीक है, महीन है। एक जल धारण क्षमता का है ज्यादा है। एक अलावा जल धारण क्षमता ज्यादा हुई कारण भी है कि जो चीका की मात्रा होते ना, क्ले की मात्रा होते वो हर कतकरी थे भैया, चीका या क्ले। तो यह ना 50 से 55%, 50 से और 55% जो है चीका और क्ले की मात्रा थे कामा काली मिट्टी में। तेखर से जल धारण क्षमता का है ज्यादा है। अब पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस मिट्टी में चीका या क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा। तो काम होते काली मिट्टी में सर्वाधिक, और चीका की मात्रा क्ले की मात्रा कौन सी मिट्टी में थे, तो बोले काली मिट्टी में। तेखर से काली मिट्टी ला कि चीका या क्ले मिट्टी भी कही थे, बनी नहीं बनी भैया। तो ये सुरता रखने का, तो बोले काली मिट्टी के संदर्भ में के जल धारण क्षमता सबसे और ज्यादा रही थे। अब जब जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा रही थे तो एक उपजाऊपन के बारे में चर्चा करते हैं, है कि नहीं, कि भैया ये मिट्टी हर उपजाऊ रही कि नहीं रही। उपजाऊपन, तो उपजाऊपन तो भारी इंपॉर्टेंट है। काबर तो सोच भाई याद रखना कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतलब सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो बोले काला मिट्टी, करिया मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 5 प्रकार की मिट्टी है, और 5 प्रकार में सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा मिट्टी है, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ काली मिट्टी है। बनी नहीं बनी भैया, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा, काली मिट्टी। दूसरा नंबर में कौन सा, लाल पीली मिट्टी। बनी नहीं बनी, तो बता दें, मैं शुरू में बता रहे हूं कि सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ और मिट्टी है छत्तीसगढ़ के, है कि नहीं भैया। तो जब सबसे ज्यादा उपजाऊ है तो छत्तीसगढ़ के 15 से 20% कृषि जो है, 15 से 20% कृषि काम होते, तो बोले काली मिट्टी काम होते भैया, काली मिट्टी में। अब भाई मैं अगर कहूँ कोनो प्रश्न पूछी कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में खेती होते, तो पहले बताना है लाल पीली मिट्टी में। छत्तीसगढ़ के लगभग 30% कृषि काम होते लाल पीली मिट्टी में। दूसरा सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी या सबसे ज्यादा कृषि काम होते दूसरा नंबर में, तो काली मिट्टी में। कब 15 से 20% कृषि काम होते भैया काली मिट्टी में, मतलब दूसरा नंबर में सबसे ज्यादा कृषि काम होते काली मिट्टी में। लेकिन उपजाऊ सबसे ज्यादा का है, तो उपजाऊ सबसे ज्यादा काली मिट्टी है, लेकिन इधर विस्तार छत्तीसगढ़ में ज्यादा नहीं है। ज्यादा विस्तार क्या करे, लाल पीली मिट्टी के। सबसे ज्यादा कृषि काम होते अगर क्षेत्र की मात्रा में देखो, क्षेत्र के हिसाब से देखो तो लाल पीली मिट्टी में, है कि नहीं। और दूसरा सबसे ज्यादा कृषि काम होते काली मिट्टी में। उपजाऊ की बात करबो तो सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सा है, काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी। सोच भाई याद रखना, सबसे ज्यादा उपजाऊ काली मिट्टी, और दूसरा नंबर में उपजाऊ का है लाल पीली मिट्टी। यहीं से प्रश्न पूछते, ये बात याद रखो तो पेपर में सब बन जाए। बनी नहीं बनी भैया। और बात करथन का कृषि, कि भैया उपजाऊ अगर सबसे ज्यादा है यार, और सबसे ज्यादा एमा कृषि होते दूसरे नंबर में, तो एमा कौन सा मन का कहथन कृषि होते, मतलब फसल कौन सा होते, क्या प्रमुख। और अब फसल की बात करथन, है कि नहीं, कि भैया कौन कौन सा प्रमुख फसल है मां। तो जो काली मिट्टी है वहाँ मुख्य रूप से नगदी फसल और रबी फसल के उत्पादन होते। काकर भैया नगदी फसल। नगदी फसल काला कहथन, जेला हमन अपन खाए बर नहीं बोन, बेचे बर बोथन, बेचे बर उन नगदी फसल के थे। जैसे कि कपास, काखर भैया कपास मने पोनी, है कि नहीं जी। तो कपास हो गई। कपास के बाद गन्ना, हमर डर सब गन्ना लगाते जी, है कि नहीं, धान नहीं लगावे। तो प्रमुख फसल जो कपास है, गन्ना है। एक अलावा चना है, इमन सब नगदी फसल है का जी, चना है। ओखर बाद इमन रबी फसल भी है, चना है, गेहूं है कि नहीं। तो गेहूं, तो चना, गेहूं, सोयाबीन, तो ये सब फसल लगाए जाते हैं, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया सोयाबीन। तो प्रमुख फसल काली मिट्टी के प्रमुख फसल कौन सा है, जैसे लाल पीली मिट्टी प्रमुख फसल धान, काली मिट्टी के प्रमुख फसल का है तो कपास, गन्ना, चना, सोयाबीन,
गेहूं, तो ये सब काम लगा जाते तो बोले काली मिट्टी में। छत्तीसगढ़ के और 15 से 20% कृषि काम होते भैया काली मिट्टी में। ये बात समझ आई बनी नहीं। अब अगर कहूँ कही कि मिट्टी में का चीज के अधिकता है, का चीज ज्यादा मात्रा में मिलते कामा काली मिट्टी में अधिकता है कि नहीं, कौन से तत्व के अधिकता है काली मिट्टी में। तो अधिकता अगर पूछित का बताना है तो अधिकता में बता देना है का चूना के अउ मात्रा अधिक मिल जाते, रेत के मात्रा अधिक है, लव के मात्रा लव तत्व के मात्रा अधिक है, पोटास की मात्रा में अधिक मिल जाते है कि नहीं। पोटास की मात्रा का है भैया एમાં तो अधिक मात्रा मिल जाते पोटास। तो सब का है अधिक मात्रा मिलते कामा तो बोले काली मिट्टी में। अब कमी का चीज के है कि नहीं, कमी का चीज के भैया काली मिट्टी में। तो कमी बार तो बता दें का याद रखना, तो कमी बार एक ही चीज याद रखना सोच भाई का नाइट्रोजन है कि नहीं, नाइट्रो और जन तो का याद रखना है कमी बार नाइट्रोजन। एक अलावा जीवाश्म याद रखना है कि नहीं, बताएंगे बताएं भैया जीवाश्म कमी रहते कामा काली मिट्टी में। एक अलावा का याद रखना है भैया, तो एक अलावा फास्फोरस या फास्फेट के और कमी रहते कामा काली मिट्टी में। बनी नहीं बनी भैया, तो काली मिट्टी में चूना है, रेत है, लव है, पोटास है, ये सब ज्यादा मात्रा में मिलते। अब कमी का चीज के काली मिट्टी में तो नाइट्रोजन है, जीवाश्म है, फास्फेट है, ये मन कम मात्रा में मिलते या कमी है काली मिट्टी में ये सब तत्व के है कि नहीं। तो बनी नहीं बनी। अब और बात करते हैं कि विस्तार कहाँ कहाँ है भैया काली मिट्टी के है कि नहीं, विस्तार देख लेते हैं कहाँ कहाँ है काखर काली मिट्टी के। बनी नहीं बनी। तो एक जो विस्तार है ना वो हर मैकल के पूर्वी भाग, मैकल पर्वत के और पूर्वी भाग, तो मैकल पर्वत के पूर्वी भाग मतलब चिल्फी घाटी वाला क्षेत्र में विस्तार मिल जाते है कि नहीं। तो चिल्फी घाटी वाला क्षेत्र में आखिर विस्तार मिलते तो बोले काली मिट्टी के। घर अलावा बहुत जगह मिल जाते, घर अलावा तो सरगुजा उर्गुजा मिल जाते है कि नहीं, सरगुजा जसपुर क्षेत्र में भी और काली मिट्टी के विस्तार मिलते। घर अलावा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ मात्रा में थोड़ा थोड़ा मिलते का तो बोले करिया मिट्टी काली मिट्टी। लेकिन मुख्य रूप से याद रखने का काली मिट्टी जो है मैकल पर्वत चिल्फी घाटी क्षेत्र में मिलते। अतकेल सोचबा याद रख लेना है। बनी नहीं बनी। तो काली मिट्टी खत्म। काली मिट्टी जो है अगर विस्तार कहाँ का है तो एक बार देख लो। काली मिट्टी है तो जी नीला कलर में है ना, नीला कलर में है काली मिट्टी। मैकल पर्वत श्रेणी मतलब चिल्फी घाटी वाला क्षेत्र में पूरा कहाँ मिलते हैं मतलब काली मिट्टी। ठीक है, तो ये ध्यान में रही नहीं रही भैया काली मिट्टी, काली मिट्टी करिया मिट्टी है कि नहीं। तो का बताएं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं, अच्छे से ध्यान देने का। करिया मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी के स्थानीय नाम का है कन्हार, का याद रखना है कन्हार, भर्री, रेगुर है कि नहीं। एक अलावा गभार, चीके सब का नाम है काली मिट्टी के। काली मिट्टी के और निर्माण कैसे हुए तो बेसाल्ट युक्त लावा चट्टान के अपर्दन से काखा निर्माण हुई, काली मिट्टी के निर्माण हुई। काली मिट्टी के रंग का है तो करिया काबर फेरिक टाइटेनियम के से रंग का है भैया करिया है काखर काली मिट्टी के। ये बात समझ आई इसका बनी का। ओकर प्रकृति कैसी है तो प्रकृति पर पीएच काली मिट्टी कम है, कम मतलब 7 में कम कर दे 7.6 मतलब क्षारीय प्रकृति के का काली मिट्टी है। बनी नहीं बनी। अब ओकर बाद जल धारण क्षमता तो कण जो है ना इतना महीन रहते एकदम बारीक रहते तेकर से देखकर जल धारण क्षमता सबो मिट्टी में सर्वाधिक है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता है। और सर्वाधिक जल धारण क्षमता है तेकर से एक जो उपजाऊपन है वो सबसे ज्यादा है। तो जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा, उपजाऊ सबसे ज्यादा। छत्तीसगढ़ में 15-20% कृषि काली मिट्टी में होते। काली मिट्टी मुख्य रूप से कौन सा फसल के उत्पादन करता है नगदी फसल, जैसे कपास है, गन्ना है, चना है, गेहूं है, सोयाबीन है, ये सबके उत्पादन काम होते काली मिट्टी में होते। काली मिट्टी में का तत्व की मात्रा ज्यादा है तो जैसे चूना है, लोहा है, रेता है कि नहीं, पोटास है, ये सब ज्यादा मात्रा में मिलते कामा तो मैं गेहूं काली मिट्टी में। ओकर बाद ये कमी का चीज के है तो कमी पर बताई थी हम सब मिट्टी में लगभग एक ही चीज का ध्यान में रखना है नाइट्रोजन, और ज्यादा है तो जीवाश्म ह्यूमस ध्यान में रख लेना है। एक अलावा फास्फेट वगैरह कमी रहती कहाँ काली मिट्टी में। एक विस्तार कहाँ है तो विस्तार थोड़ा सब जगह मिल जाते छत्तीसगढ़ में। मुख्य रूप से कहा याद रखना विस्तार में तो विस्तार मुख्य रूप से याद रखना मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग मतलब चिल्फी घाटी क्षेत्र में, और विस्तार है काखर भैया काली मिट्टी के। बनी नहीं बनी तो ये होगा इसका काली मिट्टी। अब चौथा नंबर के हो गए काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के बाद कौन सी मिट्टी बता रहे हो भैया 5वां नंबर में लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी तो लेटेराइट 5वां नंबर बता रहे हो का लेटेराइट मिट्टी है कि नहीं। तो लेटेराइट मिट्टी बनी नहीं बनी भैया कौन सी मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है कि नहीं, लेटेराइट मिट्टी। अब जो लेटेराइट मिट्टी है एक अगर हम स्थानीय नाम की बात करबो का स्थानीय नाम तो काली जुहर में बता रहे हो जी पहली क्लास में एक स्थानीय नाम ला है कि नहीं। एक बार आओ देख लो कि ये लेटेराइट मिट्टी के स्थानीय नाम का है का थे भैया। तो सबसे जो फेमस स्थानीय नाम है वो का है भाठा
का के थे ला भाठा मिट्टी की थे काला लेटेराइट मिट्टी ला। एखर अलावा मुरमी घलो के देथे का के देथे भैया मुरमी है कि नहीं, मुरमी के देथे या तो फिर रही का के देथे भाठा मुरमी या बंजर भुइया घलो के थे काबर, काबर के उपजाऊ नहीं है नहीं। बताए कि ये कहाँ मिलते भैया जसपुर क्षेत्र में, बता रहे नहीं बता रहे भैया ये हर पूरा जसपुर वाले क्षेत्र में मिलते है कि नहीं। ये देख जसपुर वाले क्षेत्र में और थोड़ा बहुत कवर्धा वाले क्षेत्र में, बस्तर वाले क्षेत्र में कौन सा मिट्टी लेटेराइट मिट्टी, कौन सा मिट्टी भैया लेटेराइट मिट्टी है कि नहीं। तो ये सुरता रखने का लेटेराइट मिट्टी है कि नहीं, बनी नहीं बनी। अब एक निर्माण ऐसे निर्माण सूत्र रखना है कि ये बनिस कैसे लेटेराइट मिट्टी है तो बलुआ पत्थर का भैया, बलुआ और पत्थर सूरता रही नहीं रे भैया बलुआ पत्थर। एक अलावा एंटासाइड का याद रखना, तो बलुआ पत्थर एंटासाइड। ये जो चट्टान है ना इखर डायोराइट भी है, का है भैया तो डायोराइट है कि नहीं। तो डायोराइट एंटासाइड बलुआ पत्थर ये सब जो चट्टान है इखर अपर्दन से का भैया ये चट्टान बन के अपर्दन, अपर्दन नहीं निक्षालन का ध्यान में रखना है माँ मोस्ट इंपॉर्टेंट का निक्षालन। निक्षालन मतलब निक्षालन ठीक है भैया, निक्षालन मतलब का हो जाते लिंचिंग, लिंचिंग बोलते का निक्षालन है कि नहीं। या इखर जो बनाए के बने की प्रक्रिया है लेटेराइट मिट्टी कौन से प्रक्रिया से बनते ऐसे घलो प्रश्न पूछे तो प्रक्रिया का के थे लेटेराइजेशन का के थे भैया लेटेराइजेशन, बनी नहीं बनी भैया तो लेटेराइजेशन प्रक्रिया द्वारा, प्रक्रिया ठीक है भैया। तो लेटेराइजेशन प्रक्रिया द्वारा कौन से मिट्टी के निर्माण होते लेटेराइट मिट्टी के, बताओ ये बात समझ आई इसका बनी नहीं बनी। सबसे पहले का ध्यान में रखना है लेटेराइट मिट्टी 5वां नंबर थोरकन मिलते का भैया लेटेराइट मिट्टी। एक स्थानीय नाम का है तो भाठा मिट्टी का थेला फेमस है का भाठा, ये उपजाऊ नहीं है एकदम ठोस है ठोस कठोर। देखा जाती भाठा मिट्टी की देते, मुरमी मिट्टी के देते, बंजर भुइया के देते काबर बहुत बड़े बड़े बोल्डर है कंकड़ पत्थर है देखा जाती भाठा मुरमी मिट्टी की थे। ओकर बाद देखा निर्माण कैसे हुई तो बलुआ पत्थर डायोराइट एंटासाइड ये सब जो चट्टान है इखर निक्षालन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखने का भैया निक्षालन है कि नहीं। निक्षालन मतलब लिंचिंग, लिंचिंग से लेटेराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा निर्माण होते हैं। लेटेराइजेशन पूछे भैया PYQ देखो समझ में ही लेटेराइजेशन पूछे कि लेटेराइट मिट्टी के निर्माण कौन सा प्रक्रिया से होते लेटेराइजेशन प्रक्रिया से होते, ये बात सुरता रखना है रही नहीं रही भैया बात सुरता लेटेराइजेशन है कि नहीं। तो लेटेराइजेशन प्रक्रिया से कौन से मिट्टी के निर्माण हो लेटेराइट मिट्टी के। अब ओखर बाद एक रंग कौन सा है भैया लेटेराइट मिट्टी के, तो एक रंग रही थे कौन सा कत्था मतलब लाल और भूरा और दोनों मिला दब तक आओ जी कत्था, कौन सा ध्यान में रखना सोच बाय ध्यान में रखना कत्था रंग, कौन सा रंग करी थे लेटेराइट मिट्टी तो कत्था रंग करी थे। अब इंपॉर्टेंट का है प्रकृति की भैया एक प्रकृति कैसे है मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रकृति लेटेराइट मिट्टी प्रकृति। ओखर पर देखे लगते का हमला पीएच कि भैया मिट्टी पीएच कतका है तो पीएच थे 5.2 कतका है मिट्टी पीएच 5.2। अब अगर 7 से पहले है तो अम्लीय और 7 के बाद है तो क्षारीय, तो 7 के पहले का बिल्कुल है लेकिन 7 के पहले नहीं बहुत पहले है मतलब यह प्रबल अम्ल है का है प्रबल या कह सकता उच्च अम्लीय, उच्च अम्लीय प्रकृति के है कि नहीं का है भैया उच्च अम्लीय ध्यान में रखने का उच्च अम्लीय प्रकृति के है कौन सा मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। अब एमा बहुत ज्यादा अम्लीयता रही है मिट्टी में तेखर से का हो कृषि रुषि नहीं हो भैया है कि नहीं कामा लेटेराइट मिट्टी में। तो ध्यान में रखना है प्रकृति कैसे है भैया तो उच्च अम्लीय प्रबल अम्लीय है 5.2। अब देखो 5.2 मैं जितना भी अभी तक की मिट्टी बताया हूँ पीएच 6 6.5 है कि नहीं 6.6 6.8 7.6 मतलब बहुत आगू रही से 6 के आसपास रही से 7 के आसपास रही से। ये जो पहली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी जेखर जो पीएच मान है वो है सबसे कम है। तो प्रश्न पूछ सकते निम्न में से कौन सी मिट्टी का और प्रकृति कह सकते या तो निम्न में से कौन सी मिट्टी का पीएच वैल्यू पीएच मान सबसे कम होता है। तो काखर पीएच मान सबसे कम रहते लेटेराइट का पीएच वैल्यू सबसे कम। तो जितना भी मिट्टी है वहां सबसे कम पीएच मान का करे थे लेटेराइट मिट्टी के। कौन सी मिट्टी के भैया लेटेराइट मिट्टी, बनी नहीं बनी भैया प्रकृति। अब ओखर बाद जब प्रकृति हो गई तो ध्यान में रखने का उपजाऊपन का ध्यान में रखना भैया उपजाऊपन कि भैया लेटेराइट मिट्टी के उपजाऊपन कैसे है तो बिल्कुल ध्यान में रखना अनुपजाऊ है कोई कुछ नहीं हो सके कोई फसल उसल नहीं हो कामा लेटेराइट मिट्टी में। तो अनुपजाऊ मिट्टी है कौन सा लेटेराइट मिट्टी है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया अनुपजाऊ मिट्टी है का लेटेराइट मिट्टी। काबर अनुपजाऊ है तो एला ध्यान में रखना है काबर अनुपजाऊ है मिट्टी हर काबर के
एकर जो कण है ना, कण वो काफ़ी बड़े बड़े रहते। एकर अलावा का ध्यान में रखना है, एकर अलावा एकर जो कण है ना वहाँ कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा रहते, है कि नहीं, का रहते, कंकड़ और पत्थर बहुत ज़्यादा रहते, है कि नहीं। तो ये जो लेटेराइट मिट्टी है एकर कण बहुत बड़े बड़े बोल्डर साइज के रहते, बड़े बड़े कण रहते। एकर अलावा एमा बहुत ज़्यादा मात्रा में कंकड़ पत्थर दुनिया भर के मुरमी मिले रहते कामा ये जो लेटेराइट मिट्टी है कि नहीं। एकर अलावा ये जो लेटेराइट मिट्टी है एमा लौह तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते, का लौह तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते, का एल्यूमिनियम, है कि नहीं। तो लौह तत्व एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रहते, एकर से ये मिट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा का हो जाते, कठोर हो जाते, का हो जाते भैया, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा कठोर। अब जब ये मिट्टी बहुत ज़्यादा का हो जाते, कठोर हो जाते ना, तो एकर से ये मिट्टी का उपयोग का करथन, ये मिट्टी का उपयोग करथन हमन ईटा बनाए बर, है कि नहीं। तो ईट के निर्माण बर, भवन निर्माण बर कौन सा मिट्टी के उपयोग होते, तो लेटेराइट मिट्टी, का याद रखना, लेटेराइट और मिट्टी। तो का ध्यान में रखना है मिले कि भैया जो लेटेराइट मिट्टी है एहर जो कण है ना वो बहुत बड़े बड़े थे, बोल्डर साइज के थे। एकर अलावा एकर कण में कंकड़ पत्थर मुरमी ये सब मिले रहते। लौह तत्व एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज्यादा रहते, एकर से बहुत ज्यादा कठोर हो जाते, ठीक है। तो जब कठोर हो जाते तो एकर से लेटेराइट मिट्टी के उपयोग का चीज बर करथन, तो लेटेराइट मिट्टी के उपयोग हमन ईटा बनाए बर, भवन निर्माण करे बर, और कौन से मिट्टी के उपयोग होते, लेटेराइट मिट्टी के। कृषि की बात करबो, ये तो उपजाऊपन हो गए, है कि नहीं जी। अब बात करथन काखर कृषि के, कि माँ कृषि उषि होते कि नहीं हो भैया, तो ध्यान में रखना है, उपजाऊपन होगी इसका। तो कृषि की बात करथन भैया काखर लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी में कृषि बताया कृषि रुषि नहीं हो, का होते भैया, बागवानी फसल होती है, का होते, बागवानी फसल बनी नहीं बनी भैया, बागवानी फसल। अब बागवानी मतलब बगीचे के रूप में जो भी फसल होते, जैसे आमक बगीचे देखे हो नहीं, भी बगीचे देखे हो नहीं, है कि नहीं। स्कूल टाइम में वही बगीचे में हम बहुत कर्म कांड करे चल देते रहे, तो ये किसका भैया, बागवानी फसल, है कि नहीं। कर्म करना है, कांड नहीं करना है, ठीक है भैया। तो ये किसका लेटेराइट मिट्टी में कौन सा फसल होते, ऐसे पूछे बताओ, बागवानी। जैसे का चीजें थे बागवानी फसल में, आमक बगीचा, है कि नहीं। तो आमक बगीचे सूरत नहीं रखना है, का याद रखना है, चाय घलो होते का जी, लीची, का याद रखना, तो बोले लीची, चाय होगी, लीची होगी, आलू, टमाटर, बनी नहीं बनी भाई। जसपुर क्षेत्र में मिलते हैं, जसपुर बार आजकल जसपुर बहुत फेमस होते, का चीज बार, चाय बार, है कि नहीं। तो सोच बार सुरता रखना है कि ये जो लेटेराइट मिट्टी है एमा बागवानी फसल होती है, बागवानी फसल जैसे चाय पत्ती के हो गए, लीची हो गए, आलू हो गए, टमाटर हो गए, है कि नहीं, बिही हो गया, अमरूद, आमा, मतलब जो भी बागवानी फसल रही थे वो सब बहुत अच्छा से होते, कहाँ भैया, लेटेराइट मिट्टी में। बनी नहीं बनी भैया लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी में का ध्यान में रखना है, तो लेटेराइट मिट्टी में का चीज के अधिकता है कि नहीं, का चीज के अधिकता मतलब का चीज के यानी कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते लेटेराइट मिट्टी में, तो मैं बता दे लौह तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में, है कि नहीं, तबियत कठोर है जी। एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा मात्रा में, कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में, कंकड़ पत्थर और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते कहाँ, लेटेराइट मिट्टी में। बन ही नहीं बनी भाई, है कि नहीं। तो ये अधिकतर ध्यान में रखना है। और बाद अगर विस्तार कहाँ है, तो विस्तार अगर पूछित बता दब का, बिल्कुल बता दब। तो अगर विस्तार कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के जो पाठ प्रदेश वाला इलाका है ना, पाठ प्रदेश, वहाँ सबसे ज्यादा विस्तार देखे मिलते काकार लेटेराइट मिट्टी, मतलब जैसे जसपुर वाला इलाका है कि नहीं, जसपुर वाला इलाका है, वहाँ एक विस्तार देखे मिल जाते। एक अलावा बस्तर के जो उच्च भूमि है वहाँ एक देखे मिल जाते, कहाँ, बस्तर के उच्चावच, उच्चावच, तो बस्तर के जो उच्चावच क्षेत्र है वहाँ काखर विस्तार देखे मिल जाते, तो बोले लेटेराइट मिट्टी। बनी नहीं बनी भैया, तो लेटेराइट मिट्टी बहुत अच्छा से बताया, एकदम सोच बात, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना। लेटेराइट मिट्टी के स्थानीय नाम का है भाटा, मुरमी, बंजर भूइयां। एक निर्माण कैसे हुई, तो बलुआ पत्थर, डायोराइट, एंटासाइट, ये सब चट्टान एकर निक्षालन मतलब लिंचिंग प्रोसेस से, प्रोसेस के नाम का है लेटेराइजेशन प्रक्रिया की थे, एला सुरता रखना है। एक रंग कैसे, कत्था है, प्रकृति कैसे 5.2 मतलब उच्च अम्लीय है, कृषि वगैरह हुए नहीं। सबसे कम और
पीएच वैल्यू काकर है लेटेराइट मिट्टी के बनी नहीं बनी, उपजाऊपन तो बिल्कुल उपजाऊ नहीं रहे, अनउपजाऊ मिट्टी है, अनउपजाऊ मिट्टी मतलब कृषि अच्छा नहीं है, एकर कण बहुत बड़े बड़े है, कंकर पत्थर की मात्रा है बहुत ज्यादा, लौह तत्वों की मात्रा है, एल्यूमिनियम की मात्रा है, तेखर से मिट्टी बहुत ज्यादा कठोर हो जाते, और जब कठोर हो जाते तो खर उपयोग का करता नमन ईटा बनाए बर भवन निर्माण में उपयोग होते काकर तो लेटेराइट मिट्टी के बनी नहीं बनी भैया। ओकर बाद एम कृषि तो कृषि बागवानी फसल होते, बागवानी बगीचा के रूप में जैसे चाय पत्ती हो गई, लीची हो गई, आलू हो गए, टमाटर हो गए, सबके कृषि बहुत अच्छा होते। कहाँ तो ये लेटेराइट मतलब जसपुर वाला इलाका में बनी नहीं बनी। ओकर बाद अधिकतर का चीज के है तो बता दें लौह तत्व एल्यूमिनियम कंकड़ पत्थर सब ज्यादा मात्रा मिलते हैं। एक विस्तार कहाँ है भैया तो छत्तीसगढ़ जो पाट प्रदेश है वहाँ थोड़ा ज्यादा मात्रा मिलते का हम अल्लाह लेटेराइट मिट्टी पाट प्रदेश। ओकर अलावा बस्तर के जो उच्चावच वगैरह क्षेत्र है वहाँ हमारा मिल जाते का भैया लेटेराइट मिट्टी बनी नहीं बनी भैया। लेटेराइट मिट्टी के विस्तार तो मतलब दिखाएं नहीं दिखाएं, ये देखो लेटेराइट मिट्टी तो ये जो लाल रंग में ही है लेटेराइट मिट्टी जसपुर वाला क्षेत्र, थोड़ा कवर्धा वाला क्षेत्र, बस्तर वाले क्षेत्र में जैसे कहा मतलब लेटेराइट मिट्टी बनी नहीं बनी। तो ये होगा इसका छत्तीसगढ़ के मिट्टी। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टी रहते हैं। सबसे पहली पढ़े इनका लाल पीली मिट्टी, ओकर बाद लाल बलुआ मिट्टी, ओकर बाद लाल दोमट मिट्टी, ओकर बाद करिया मिट्टी काला मिट्टी, ओकर बाद 5वां नंबर में पढ़े इनका हमना लाल दोमट मिट्टी बनी नहीं बनी। तो ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी मुख्य रूप से मैं बता ध्यान में रखना मुख्य रूप से 5 प्रकार के। ओकर अलावा अब का है मिट्टी संबंधित तो एक ठो और मिट्टी के नाम बहुत फेमस है और पूछते का डोरसा मिट्टी। कौन सा भैया डोरसा मिट्टी का याद रखना डोरसा मिट्टी। अच्छा अभी डोरसा मिट्टी का है, अरे कुछ नहीं है भैया जो लाल पीली मिट्टी है ना का लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी ये दोनों के जो मिश्रित स्वरूप है मिश्रण है लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रित रूप लगा के थे भैया डोरसा मिट्टी बनी नहीं बनी। अगर रही मैं ऐसे घलो कह सकता हूँ का लाल पीली का के थे मटासी मिट्टी है कि नहीं मटासी मिट्टी औ मटासी मिट्टी होगी औ काली मिट्टी का के थे भैया कन्हार मिट्टी का के थे कन्हार। तो लाल पीली मिट्टी और कन्हार मिट्टी के मिश्रित रूप लगा के देथन भैया हमन डोरसा मिट्टी। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई बनी नहीं बनी भैया डोरसा मिट्टी का है। तो पेपर में कई बात पूछे का डोरसा मिट्टी का मिट्टी से मिलकर बने हैं मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी के मिश्रित रूप मिश्रण से का बने भैया डोरसा मिट्टी। अब एक विस्तार कहाँ है तो इसका एक विस्तार छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्र में मतलब जो लाल पीली मिट्टी और करिया मिट्टी के मिश्रित रूप है वही सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है का डोरसा मिट्टी बनी नहीं बनी भैया। तो डोरसा मिट्टी में सबसे इंपॉर्टेंट का चीज है जिला हम अल्लाह सूरता रखना है पेपर में पूछते वो रहे का मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी के मिश्रण से बनते का डोरसा मिट्टी। एक निर्माण कैसे होते हैं तो वही का आर्कियन कह सकता ग्रेनाइट कह सकता वही चट्टान बन के और अपर्दन से होते है कि नहीं ग्रेनाइट है कि नहीं। तो ग्रेनाइट और जो चट्टान है ओखर अपर्दन से कौन सा मिट्टी खोज निर्माण हो जाते एखर अपर्दन से और डोरसा मिट्टी के निर्माण होते बनी नहीं बनी। डोरसा मिट्टी पीएच मान कत करी थे तो एखर जो पीएच मान है ना वर 6 से 7.5 के बीच में रहते का भैया पीएच मान पीएच वैल्यू का खर डोरसा मिट्टी के। ठीक है तो एक दो ठोक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आखिर बारे में डोरसा मिट्टी के बारे में जिला पेपर में पूछते एला का करना भैया सोच बाय याद रखना है आखिर बारे में डोरसा मिट्टी के बारे में। तो ये इसका छत्तीसगढ़ में तमाम प्रकार की मिट्टी जेकर छत्तीसगढ़ में विस्तार है और जहां से हमला प्रश्न पूछते। ठीक है 1-2-4 फैक्ट आउ है ओला हमना कल की क्लास में देखो मिट्टी के संदर्भ में। ठीक है धन्यवाद।